कि मोदी ने आखिरी झंडा फहरा दिया लाल किले से, पीएम पद से अब इस्तीफा होगा, यह मान ले। हकीकत यही है। मैं बताता हूं आप दर्शकों को कैसे। नरेंद्र मोदी ने लाल किला से झंडा फहराने के बाद 76 मिनट का जो अपना भाषण दिया, उसमें दो चीजें रही। दो चीजें क्या रही? कि करना है और करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आगे यह काम करना है हमको और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, यह कहा। चलना है और चलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के शब्दों को जो तोड़ है उस चीज को आप दर्शकों को बता रहा हूं कि इस बात को समझिए कि हमें कोई काम करना है, ये काम हमें करना है। हमें कल इस सरकार की नाकामियों का खबर आपको दिखाना है। मैं आप दर्शकों के सामने यह उदाहरण रखता हूं कि इस सरकार के नाकामियों की खबर कल आपको हमको दिखाना है और आपको देखना है। इस तरह की बात कहा प्रधानमंत्री ने और कहा कि हमें चलना है, हमें कल नागपुर जाना है, आपको भी चलना चाहिए। कमाल है। 12 सालों में कौन सा कांड किए वह नहीं बताया और 12 साल में इस देश को कहां पहुंचा दिया यह भी नहीं बताया। यह भी नहीं बताया कि 2 करोड़ लोगों को जो हर साल रोजगार देने की बात कही थी इस सरकार ने, वह क्या हुआ यह भी नहीं बताया कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर भिखारी क्यों बना दिया। इस सरकार ने यह भी नहीं बताया क्योंकि यह बताने की हिम्मत और साहस इसके अंदर नहीं है, क्योंकि यह नाकामियां है इस सरकार की। क्योंकि इस देश की युवा पीढ़ी को ठगा है इस सरकार ने, गुमराह किया है। पाखंड हिंदू और मुस्लिम में, मंदिर और मस्जिद में चाशनी पिला करके इस देश को बर्बाद कर दिया। जिस देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और मात्र 6 से 10 सालों के लिए कर्ज लिया जाता था, उस देश पर 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और 50 सालों के लिए आने वाली इस देश की 2 पीढ़ियां इस वक्त जो सड़क पर है, जेन जी और जेन अल्फा। जिस 47 की बात कर रहे हैं या कि 47 में देश विकसित होगा, उस वक्त तक इस देश का जेनजी बुढ़ा हो जाएगा और जेन अल्फा का जवानी खत्म हो जाएगा और वह इनके कर्ज को भरेगा। यह इनका सपना। अब राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि जेनजी को अब देश संभालना है, उसे कमान संभालना पड़ेगा और इस सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नमेंट हो, जब सुनना पसंद कर दे और विपक्ष को भी आवाज को दबा दिया जाए और इस देश की जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहने वाली पग घुंघरू बांध मीरा नाचने लगे, तो समझ जाइए कि जेनजी को कमान संभालना पड़ा। और तब इस देश का जेनजी सड़क पर उतरा तो 12 सालों के तानाशाह को, 12 साल जो जंगल में शेर घूम रहा था उसको पिंजरे का शेर बना दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मात्र 7 दिनों में ले लिया। पहली बार धूल चाटी है इस सरकार ने। वह दर्द इसको खाया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। पूरा मानसून सत्र इस देश का प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भागा सदन से। 9 करोड़ रुपया एक दिन का खर्च होता है। 20 तारीख से लेकर 20 जुलाई से लेकर और 13 अगस्त तक सोचिए कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए इन नेताओं के चक्कर में इस देश का। वह इन नेताओं के पैसे नहीं थे, यह इस देश के एक एक गरीब के
पेट काट करके बचाए हुए पैसे जो टैक्स के रूप में देते हैं वह थे। लेकिन यह सरकार अभी भी जब अर्बन नक्सल का पाठ पढ़ाती है तो इस देश के युवा को जागने की जरूरत पड़ती है। और अब इस देश की युवा ही इसे समझाएंगे कि सरकार होती क्या है और संविधान क्या होता है। लेकिन जैसे ही इनका भाषण खत्म हुआ तो इनके भारतीय जनता पार्टी का माई बाप जो आरएसएस है, आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन है यह भाजपा, पहले जनसंघ हुआ करता था, 1980 में ऐसे ही बदनाम था तो जनसंघ को हटा करके भारतीय जनता पार्टी बन गया, उसका नामकरण हो गया। इसीलिए मोदी जी नामकरण ही करते रहते हैं, नाम ही बदलते रहते, बस इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। तो फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस देश के युवा अर्बन नक्सल नहीं, इस देश के युवा इस देश के भविष्य हैं, उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। विपक्ष माओवादी नहीं है, विपक्ष इस देश का सबसे मजबूत वह पिलर है जो सरकार पर सवाल करे करता है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं आप दर्शक? पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था आरएसएस 20 सितंबर के पहले मोदी और शाह का इस्तीफा लेने वाला है। 20 सितंबर के पहले मोदी और शाह का इस्तीफा लेने वाला है। सरकार गिर जाए तो भी परवाह नहीं, क्योंकि 240 सांसदों का भी जो भारतीय जनता पार्टी के उनका समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो 10 पॉइंट्स रखे हैं लाल किले से, वह 10 पॉइंट्स नरेंद्र मोदी के फॉल्स निकले, झूठे निकले दावे सबके सब। और अब यह कहा जा सकता है कि मोदी ने खुद अपना संकेत दे दिया, झल्लाहट, डर उसमें झलक रहा था, उसमें गुस्सा बहुत भरा हुआ था बयानों में, उसमें खौफ दिख रहा था सत्ता जाने का, यह चिंता दिख रही थी कि सत्ता अगर चली गई, हमारे ऊपर कार्रवाई हो गया तो हमारा क्या होगा, वह सब कुछ याद आ रहा है। जैसे मरते वक्त इंसान को अपनी पूरी हिस्ट्री याद आती है, हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ ठगा है, अब तो जाऊंगा तो तेल में चाशनी बनूंगा जाकर के, वही याद आ रहा है। तो याद आ रहा है तो लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में यह आखिरी झंडा फहरा दिया गया। अब पीएम पद से इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है और आरएसएस इस पर कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।